बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। इसकी डेफिनेशन, यूजेज ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिच ग्रिड और उसके साथ ईसीजी लीड, वेव ऑफ नॉर्मल ईसीजी एंड द इंटरवल ऑफ द एंड द सेगमेंट ऑफ द ईसीजी देखेंगे। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, एक टेक्निक्स है जिसमें आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं हार्ट की वो रिकॉर्ड कर रहे होते हो। अब क्या होता है, जो सेपरेट हो रहा होता है एक्साइटेशन, वो कहाँ पे होती है, थ्रू द मायोकार्डियम में। उसकी वो क्या कर रही होती है, प्रोड्यूस करती है लोकल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसकी ये जो लो इंटेंसिटी करंट है वो फ्लो हो रहा होता है थ्रू द बॉडी, और उसको हम क्या करते हैं, इसको जिसको कहते हैं, जो एक्ट कर रहा होता है एज अ वॉल्यूम कंडक्टर के तौर पे। और इस करंट को हम पिक कर रहे होते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग अ सूटेबल इलेक्ट्रोड के जरिए, और हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के तौर से, ठीक है। अब इस टेक्निक्स को जो थे जो फिजियोलॉजिस्ट थे एथवन विलियम, उनने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, और जिनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जो क्या करती है, रिकॉर्ड कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है फ्रॉम द या ईकेजी या ईसीजी, वो रिकॉर्ड करता है या फिर ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन करता है किसकी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। और ये कब करता है, ये एक्टिविटी जो होती है, ये पहले जो अकर हो रही होती है, उसके बाद जो है मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, विच अकर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटी। इट इज द सम्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल कार्डिक मसल रिकॉर्डेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। सो यूजेस ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो यूजफुल होता है इन कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको मेजर करने के लिए, और कुछ डायग्नोस्टिस जो करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है, नंबर 1, हार्ट रेट को हम मेजर कर रहे होते हैं इससे, हार्ट रेट को, हार्ट रिदम को, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, पुअर ब्लड फ्लो को, हार्ट अटैक को, ये इनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके साथ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपोट्रोफी ऑफ द हार्ट चैम्बर। तो इन 7 थिंग को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम मॉनिटर देख रहे होते हैं, एसेस कर रहे होते हैं, फिर डायग्नोसिस भी बना रहे होते हैं। देन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्रिड क्या होता है, द पेपर जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो ईसीजी को रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं ईसीजी पेपर। और ईसीजी मशीन जो है एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और प्रोड्यूस कर रही होती है, और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द हार्ट उसको एम्पलीफाई करती है, और ये सिग्नल जो है रिकॉर्ड होते हैं किस पे, मूविंग पेपर पे, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिज जो है रेफर एज अ मार्किंग, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे जो मार्किंग होती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्रिड। और इस ईसीजी पेपर में क्या होता है, हॉरिजेंटल जो है लाइनिंग भी होती है, और क्या होती है, वर्टिकल लाइनिंग भी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 mm, और एवरी 5th लाइन जो होती है वो हमारे पास 5 mm थिक होती है, यानी 1 mm पे ये लाइनें इंटरवल पे होती हैं, और जो 5th लाइन होगी वो 5 mm थिक होगी। अब इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ईसीजी वेव जो है वो प्लॉट हो रही होती है हॉरिजेंटली ऑन द एक्स एक्सिस पे जो है वो प्लॉट हो रही होती है, ठीक है। अब ऑन द एक्स एक्सिस पे जो है इसका ड्यूरेशन होता है। अब हम देखते हैं जो एक्स एक्सिस है, एक होता है एक्स, ये हमारे पास एक है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब जो होता है जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन एक्स एक्सिस पे काम होगा। तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ईसीजी जो है प्लॉट होगी हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे, यानी कि 1 mm अगर जो होगी लाइन, तो ये फॉर एग्जांपल 1 mm है, तो वो इसका ड्यूरेशन होता है 0.04। और इसी तरह जो है ये सारी जो है 4 है, और ये 5th वाली जो है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। तो ये जो होंगी ये कितनी होगी, यानी ये 1 से लेके 0 to 5 तक जो है ये होगी कितनी, 0.20 सेकेंड, ठीक हो गया। देन एम्पलीट्यूड ऑफ द के जो एम्पलीट्यूड ऑफ ईसीजी होता है वो प्लॉट हो रहा होता है वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस है, इस पे प्लॉट हो रहा होता है। तो यानी कि 1 mm इज इक्वल टू जो 1 मिलीमीटर होगी उसको कहते हैं 1 मिली वोल्ट, ठीक है। और 5 जो होगी, यानी कि ये अगर 5 जो बड़ी जो हमारी थिक लाइन है वो होगी 0.5 मिली वोल्ट की। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ पेपर है वो कितना होगा, जो स्पीड ऑफ पेपर है, मूवमेंट ऑफ द पेपर जो है वो, क्योंकि मशीन की वो जो स्पीड पेपर भी मूव कर रहा होता है मशीन में, वो एडजस्ट हो रहा होता है भाई 2 स्पीड से। एक होता है हमारे पास 25 mm पर सेकेंड, और एक होता है 50 mm पर सेकेंड। यूजुअली जो हमारे पास स्पीड ऑफ पेपर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो फिक्स होता है 25 mm पर सेकेंड। अगर हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा
है तो फिर हम उसकी स्पीड जो है चेंज कर रहे होते हैं 50 mm/s पे। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास ECG लीड्स। अब जो ECG जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बाय प्लेसिंग अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये इलेक्ट्रोड जो है उनको कहते हैं ECG लीड, और वो कनेक्ट हो रहे होते हैं किसके साथ, ECG मशीन के साथ। अब ये इलेक्ट्रोड जो है आप फिक्स होते हैं ऑन द लिम्ब, और यूजली राइट आर्म और लेफ्ट लेग जो है हम चूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो हार्ट है इज सेड टू बी सेंटर ऑफ इमेजिनरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो है वो इमेजिनरी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा होता है बाय द कनेक्टिंग द रूट ऑफ दीज 3 लिम्ब। अब दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड थोमन ट्रायंगल। थोमन ट्रायंगल जो है या थोमन लॉ क्या है, ये हमारे पास थोमन लॉ जो है, ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑफ स्टैंडर्ड लिम्ब लीड यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब क्या होता है, हार्ट रेट जो है इज presumed to lie in the center of the triangle। अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रही होती है हार्ट पे, वो अपीयर होती है साइमल्टेनियसली ऑन द रूट ऑफ द 3 लिम्स, नेमली लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग। और ECG जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं 12 लीड से, जिनको हम 2 कैटेगरी में डाल रहे होते हैं। एक बाईपोलर लीड्स होती हैं और एक होती हैं यूनिपोलर। जो बाईपोलर लीड्स हैं उनकी वो हमारे पास जो हैं उनको कहते हैं लिम्ब लीड्स, जो लिम्स में हम अटैच करते हैं, अदरवाइज इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, ठीक है। अब 2 लिम्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही होती है टू ऑब्टेन दीज लीड, एंड द बोथ इलेक्ट्रोड आर एक्टिव अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। 1 इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। जो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 एंड लिम्ब लीड 3। और ठीक है, जब हमारे पास लीड 1 जो है लीड 1 जो है वो हम लीड 1 जो है हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं बाय कनेक्टिंग राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को, और जो राइट आर्म है वो कनेक्टेड होता है टू द नेगेटिव टर्मिनल of the instrument and the left arm is connected to the positive terminal। लीड 2 जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं बाय कनेक्टिंग द राइट आर्म टू द लेफ्ट लेग, ठीक है। और राइट आर्म जो है वो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और लेफ्ट लेग जो है वो कनेक्ट होगी टू द पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो लीड 3 है उसको हम क्या करेंगे, जो लीड 3 है उसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय कनेक्टिंग द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग के साथ, और लेफ्ट आर्म जो है वो कनेक्ट होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और लेफ्ट लेग जो है वो कनेक्ट होगी किसके साथ, टू द पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास यूनिपोलर लीड है, हेयर 1 इलेक्ट्रोड, यूनिपोलर लीड में हमारे पास 1 इलेक्ट्रोड जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, अदर जो होगा वो अदर 1 जो होगा इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है इज अ पॉजिटिव, और जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा वो सर्विंग एज अ कंपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यूनिपोलर लीड जो लीड्स होती हैं वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक यूनिपोलर लिम्ब लीड और दूसरी यूनिपोलर चेस्ट लीड। यूनिपोलर लिम्ब लीड जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, वो होती हैं 3 टाइप्स। वो कौन सी हैं, नंबर 1 लिम्ब लीड जो होती हैं यूनिपोलर, उनमें हमारे पास जो एगमेंटेड लिम्ब लीड्स हैं और एगमेंटेड वोल्टेज लीड जिनको भी कहते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट होगा टू द 1 लिम्स, और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो उसको हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं बाय कनेक्टिंग द अदर लिम्ब थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिपोलर जो हमारे पास लिम्ब लीड हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, AVR, AVL, AVF, ठीक है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है इज फार्मा राइट आर्म, और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं कहाँ से, जब कनेक्ट करते हैं लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग के साथ। और जो AVL लीड है नेक्स्ट वाली, उसमें वो हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है इज फॉर्म कर रही होती है लेफ्ट आर्म, और ये इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो हम ऑब्टेन किससे करते हैं, बाय कनेक्टिंग द राइट आर्म को लेफ्ट लेग के साथ। और AVF लीड जो है जिसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है इज फ्रॉम लेफ्ट लेग फुट से लेते हैं, और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो ऑब्टेन होता है बाय कनेक्टिंग द 2 अपर लिम्ब को कनेक्ट करने से। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिपोलर चेस्ट लीड जो हैं आर आल्सो कॉल्ड वी लीड्स और पेरिकार्डियल चेस्ट लीड। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं बाय कनेक्टिंग द 3 लिम्स वाया लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट आर्म।
थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5000 ओम्स की रेजिस्टेंस देगी। अब जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड है वो प्लेस होता है ऑन द 6 पॉइंट ओवर द चेस्ट। तो वो ये इलेक्ट्रोड जो है इनको हम कहते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड। और 6 पॉइंट कहाँ पे होंगे चेस्ट पे? V1 V2 V4 V3 V4 V5 V6। वी इंडिकेट द वेक्टर और इनकी उसकी वजह से हमें पता चलता है करंट का किस तरफ फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या है। अब हमारे पास द पोजीशन ऑफ चेस्ट लीड जो V1 होगी वो कहाँ पे होगी? अवर द 4th इंटरकोस्टल स्पेस नियर द राइट स्टर्नल मार्जिन। और V2 जो होती है वो होती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में नियर द लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन। ठीक है, V1 V2। देन है V3 जो होती है वो हमारे पास होती है इन बिटवीन द V2 एंड V4। एंड द V4 जो है वो कहाँ होगी? लेफ्ट अवर द 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन ऑन द मिड क्लेविकल लाइन। और जो V5 है अवर द लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और V6 जो होगी अवर द 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन। ये हमारे पास जो थी लिम्ब की, ये हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं और ये हमारे पास जो है लिम्स की लीड्स हैं। ये हमारे पास जो है लिम्स लीड्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स। और ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं। ये हमारे पास जो है 6 चेस्ट लीड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेव ऑफ द नॉर्मल ईसीजीज। अब जो नॉर्मल ईसीजी है वो कंसिस्ट कर रही होती है वेव और कम्प्लेक्सेस इंटरवल एंड द सेगमेंट। वेव जो होती है ईसीजी वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम बाय द लिम्ब लीड टू, क्योंकि वो हमारे पास हम उसको कहते हैं क्योंकि वो कंसिडर होती है क्योंकि एज अ टिपिकल वेव के तौर पर। नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें डिफरेंट वेव्स होती हैं, कौन कौन सी? P Q R S and T। F1 ने जो हमारे पास जो है वो उन्होंने जो है P जो है उसको स्टार्ट किया था हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए। सो मेजर जो हमारे पास मेजर कम्प्लेक्सेस इन ईसीजीज हैं वो हमारे पास जो हैं वो कौन से हैं? P वेव, आर्टियल कम्प्लेक्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास QRS कम्प्लेक्स, इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स। T वेव इज द फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स एंड द QRST आर द वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स। So these are the 4 complex. Then what is a P wave? A P wave is a positive wave and first wave in ECG. It also called as arterial complex or causes. The P wave is produced due to कब होती है ये? Due to depolarization of arterial musculature. और डिपोलराइजेशन स्प्रेड हो रहा होता है फ्रॉम द SA node टू ऑल पार्ट ऑफ द मस्कुलेचर। आर्टियल repolarization is not regarded as a separate wave in the ECG because it merges with the ventricular repolarization QRS complex. So during the ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है? 0.1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड, नॉर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ P वेव इज 0.1 to 0.12 मिलीवोल्ट एम्पलीट्यूड है जरा, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी P वेव जो है नॉर्मल पॉजिटिव अपराइट होगी, इसमें ये होती हैं लीड 1 to AVF V V5 V4 में ये है नॉर्मली अपराइट होगी। इन इट इज़ नॉर्मली नेगेटिव इन्वर्टेड होगी AVR में, और इट इज़ वेरिएबल इन रिमेनिंग लीड इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव बाइफेजिक और फ्लैट। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वेरिएशन हो सकती है इसमें क्योंकि ड्यूरेशन में, एम्पलीट्यूड में, मॉर्फोलॉजी या P वेव में, क्योंकि इसकी वजह से हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। जैसे अगर किसी को राइट आर्ट्रियल हाइपोट्रॉफी होगी तो P वेव टाल होगी और मोर देन 0.5 mm इन द लीड टू, और इट इज़ यूजली पॉइंटेड होगी। लेफ्ट एट्रियल डायलेशन इन द हाइपोट्रॉफी में ये टाल होती है और ब्रॉड बेस होगी और एम शेप होगी। अगर किसी को आर्ट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल है तो हम इसमें क्या होगा? स्मॉल शेपलेस P वेव फॉलोड बाय द स्मॉल कंपेंसेटरी पास। हाइपोकलीमिया है तो एब्सेंट होगी और स्मॉल होगी। अगर किसी को आर्टरी फिब्रिलेशन है P वेव एब्सेंट होगी। मिडल AV नोडल रिदम होगा तो P वेव एब्सेंट होगी। और साइन आर्टियल ब्लॉक होगा P वेव इज इन्वर्टेड और एब्सेंट। जब एट्रियल पेरिऑक्सिमल ट्रैकिकार्डिया होगा तो P वेव इन्वर्टेड होगी। और लोअर AV नोडल रिदम होगा तो P वेव जो है वो अपीयर होगी आफ्टर द QRS
कम्प्लेक्स के बाद। तो ये हमारे पास पी वेव का था। अब हमारे पास है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है इस आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स। अब इसमें क्यू वेव जो है स्मॉल नेगेटिव वेव, इट कंटिन्यू एज अ टाल आर वेव विच इज पॉजिटिव वेव, आर वेव इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव वेव इज द एस। सो काजेज क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्यों हो रहा होता है जी? क्योंकि इसमें डिपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर की। अब बेजल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है की वजह से, और हमारे पास जो आर वेव होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू डिपोलराइजेशन होता है एपिकल पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से, और एपिकल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स की वजह से। और एस वेव क्यों होती है? क्योंकि डिपोलराइजेशन होती है बेजल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स की नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग। अब नॉर्मल ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो एस जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो बिटवीन होता है 0.08 टू 0.10 सेकेंड के, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्यू वेव का एम्पलीट्यूड होता है 0.1 टू 0.2 मिलीवोल्ट, और एम्पलीट्यूड आर का वेव का होता है 1 मिलीवोल्ट, और एम्पलीट्यूड होता है एस वेव का 0.4 मिलीवोल्ट। मार्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, देखो क्यू वेव जो है इज अ नॉर्मल स्मॉल होती है विद एम्पलीट्यूड 4 mm आर द लेस, इट इज लेस देन 25% ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव इन द लीड 1, 2 AVL and V5 and V6. It is remaining leads. In the remaining lead, it is amplitude is less than 0.2 mm. So from the chest lead, from the chest lead V1 and V6 and R wave become gradually longer. It is smaller in V6 and the V5 में स्मॉल हो जाती है। और एस वेव जो होती है वो लार्जर होती है किसमें? V1 में, और लार्जर होगी लार्ज होगी V1 में, और लार्जर होगी V2 में, और ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर होगी V3 और V6, V3 से V6 में स्मॉलर होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप देख रहे हो ECG का जो है वो, ये हम आते हैं इस पर। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्यू आर एस जो कम्प्लेक्स है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वेरिएशन इन द ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ सेवरल कार्डिक प्रॉब्लम सच एज नंबर 1 इज बंडल branch block, QRS is prolonged and deformed. Hyperkalemia PQRS is prolonged. Next one is a T wave. T wave is a final ventricular complex in the complex and is a positive wave. T wave is due to repolarization of the ventricular musculature. Or duration is the T wave is normal duration is 0.2 second. Normal amplitude of the T wave is 0.3 millivolt. Morphology T wave is normal होती है किसमें? लीड 1, 1 and 2, 5 and 6 में। इट इज़ नॉर्मली इन्वर्टेड होगी AVR में, और वेरिएबल होगी इन दी अदर लीड में। इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्लैट। सो it is next one is the clinical significance of the T wave. Variation in the duration, amplitude and morphology of T wave help in the diagnosis of the several cardiac problems such as number 1 acute myocardial ischemia. हाइपर एक्यूट टी वेव डेवलप हो सकती है। हाइपर एक्यूट टी वेव जो है वेव रेफर टू अ टॉल ब्रॉड बेस्ड टी वेव वाज स्लाइट एसिमेट्री। Older age hyperventilation, anxiety, myocardial infarction, left ventricular hypertrophy, pericarditis. T wave is small and flat inverted. Hypokalemia, T wave is small, flat or inverted. Hyperkalemia, T wave are tall and tended. Next one is U wave. U wave is not always seen. It is also insignificant wave in ECG. It's supposed to be due to repolarization of papillary muscle. Clinical significance इसकी क्या है? क्योंकि ये appearance of the U wave in the ECG indicates some clinical condition, hypercalcemia, thyrotoxicosis, hypokalemia, हाइपरकैलिसीमिया और हाइपोकैलीमिया। यू वेव अपीयर होती है और ये वेरी प्रोमिनेंट होगी हाइपोकैलीमिया में, और मायोकार्डियल इस्कीमिया में इन्वर्टेड यू वेव अपीयर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल इन द सेगमेंट ऑफ द ECG. इंटरवल PR interval is the interval between the onset of P wave and the onset of Q wave. So the PR interval जो है signify the arterial depolarization and conduct the impulse through the AV node. और ये शो करता है कि duration of conduction of impulse जो है from SA node to the ventricle through the arterial muscle and the AV node. और P wave जो है वो represent करेगी हमारे पास atrial depolarization और short isoelectrical period after the end of P wave represent the time taken for the passage of depolarization of within the AV node.
ड्यूरेशन ऑफ द PR इंटरवल इज द 0.18 सेकेंड इन द, ये इट वेरी बिटवीन वेरीज कर रहा होता है, वेरी होता है तकरीबन 12 टू 0.12 एंड 0.2 सेकेंड के दरमियान। और ये अगर ये ज़्यादा होगा 2 सेकेंड से, इट्स सिग्निफिकेंट द डिले इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल में। और यूजली डिले अकर होता है इन द AV नोड में, इसलिए कहते हैं AV नोडल डिले। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में वेरिएशन होती है अगर ड्यूरेशन में जो हमारे पास PR इंटरवल में, उसकी वजह से हम हेल्प कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर प्रोलॉन्ग होगा तो इन द ब्रेडिकार्डिया इन द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है। और अगर ये शॉर्टेंड होगा तो इन ट्रैकिकार्डिया और पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में जो है वो शॉर्टेंड होगा। लॉन कैंगन लीवन जो सिंड्रोम है उसमें जो शॉर्टेड होगा, और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में और टाइप 2 ग्लाइकोजिन स्टोरेज डिजीज में जो है ये शॉर्टेड होगा। देन हमारे पास QR इंटरवल। QR इंटरवल जो है इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ द Q वेव एंड द एंड ऑफ T वेव। QT इंटरवल जो है इंडिकेट करता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। इट सिग्निफाई द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया। और नॉर्मल हमारे पास जो है ड्यूरेशन QR इंटरवल जो होती है वो होती है 0.4 टू 0.4 एंड 0.42 सेकेंड की। और हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंट QT इंटरवल की है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग होगा इन द इज लॉन्ग QT सिंड्रोम में, मायोकार्ड इन्फेक्शन में, मायोकार्डाइटिस, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोथायराइडिज्म में। और अगर ये शॉर्टेन होगा तो उसमें QT सिंड्रोम एंड द हाइपोकैलीमिया में होगा। नेक्स्ट है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट में क्या होता है? ST सेगमेंट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ S वेव एंड द ऑनसेट ऑफ T वेव, इट इज एन आइसोइलेक्ट्रिकल पीरियड। नेक्स्ट वन इज द J पॉइंट, एक पॉइंट होता है जिसमें ST सेगमेंट जो है वो द ST सेगमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड अ J पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे। इट इज़ द जंक्शन बिटवीन QRS कम्प्लेक्स एंड ST सेगमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट कितनी होती है? 0.08 सेकेंड। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी कि हमारे पास वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट एंड द डेविएशन फ्रॉम द आइसो इलेक्ट्रिकल बेस इंडिकेट द पैथोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि एलिवेशन हो अगर किसी की ST सेगमेंट में अगर हो रही हो तो ये अगर होता है इन द एंटीरियर एंड इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रल ब्लॉक में, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में, इन एथलीट्स में ST सेगमेंट जो है यूजली एलिवेटेड। और डिप्रेशन होगी ST सेगमेंट की अगर होता है ड्यू टू एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया में, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोकैलीमिया में इसकी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है, अच्छा जो ST सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग होता है हाइपोकैलीमिया में, और ST सेगमेंट शॉर्टेंड होगा किसमें? हाइपरकैल्सीमिया में। अब हमारे पास RR इंटरवल जो है, RR इंटरवल जो है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्टिव R वेव, इसकी सिग्निफिकेंट द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल की जो है हमारे पास, वो ये ड्यूरेशन जो होती है हमारे पास जो है ये 0.8 सेकेंड होती है। और हमारे पास जो है हम मेजर कर रहे होते हैं इससे हार्ट रेट और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट हम कैसे मेजर करते हैं? हार्ट रेट को हम कैलकुलेट करते हैं बाई मेजरिंग द नंबर ऑफ आर वेव पर यूनिट टाइम। अब इसके लिए क्या है, हम टाइम प्लॉट कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस इंटरवल बिटवीन टू थिक लाइन जो होगा वो 0.2 सेकेंड होगा। और द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फॉर 30 थिक लाइन जो है वो हमारे पास सीधा 6 सेकेंड होगा। और नंबर ऑफ क्यू वेव को हम इन 6 सेकेंड या सेकेंड की ले लें या फिर थिक लाइन ले लें, उसको हम काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय द 10 से, और उससे हमें क्या है आ रहा होता है हार्ट रेट। फॉर दिस सेक ऑफ कन्वीनियंस ECG पेपर जो है वो स्पेशल मार्किंग होगी एवरी 3 सेकेंड, और इससे हम क्या करते हैं इजीली फाइंड आउट कर रहे होते हैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड। हमारे पास जो है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज रेफर टू द बीट टू बीट वेरिएशन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। ECG ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास हम पीरियाडिक वेरिएशन होगी RR इंटरवल में। हमारे पास रिदमिक फिनोमेना जो है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी साइनस एरिथमिया। सिंस द फ्लक्चुएट्स हो रहा होता है विद द फेस ऑफ इंस्पायरेशन। RR इंटरवल जो है वो डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो हार्ट रेट
वेरिएबिलिटी डिक्रीज होगी इन मेनी क्लिनिकल कंडीशन, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन सच एज हाइपोटेंशन में, हाइपरटेंशन में होगा, डायबिटीज मेलाइटिस में, साइकेट्रिक प्रॉब्लम सच एज पैनिक कंडीशन ऑफ द एंजाइटी, पैनिक